नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां पॉजिटिविटी और प्रेरणा की बातें आपके जीवन को नई दिशा देंगी। यहां हम आपके साथ बांटेंगे सकारात्मकता से भरपूर विचार, सफलता के मंत्र और जीवन को बेहतर बनाने के सरल उपाय। तो आइए आज से ही सकारात्मकता के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करें। कहानी का नाम गौतम बुद्ध की जन्म कथा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं, तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग नहीं ला सकी थी। राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। जहां चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निःसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में नहीं था। वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रिकाल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे। उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। यह भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तनमन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ नहीं बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मलमल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी।
शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूपराशि के साथ पुनः लौट आया है। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तनमन आह्लादित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गईं। उस कक्ष में एक पुष्पसेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्प सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था, आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। राज ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों-ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों-त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलमालाओं और मोतिनियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनकी प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठीं। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिक्यों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे।
राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है। ऋषिदेव राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, अब कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजन, यह शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी, कहकर असित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ रखा। अगले कहानी का नाम गौतम बुद्ध का नामकरण। अमित ऋषि का आकार और वक्तव्य सुनकर राजा शुद्धोचन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा धन शिशु के ऊपर न्योतावर करके निर्धनों में वितरित कर दिया। बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में शिशु के नामकरण संस्कार का समारोह आयोजित किया गया। शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ नाम उपयुक्त माना गया। जब से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, राजमहल के वातावरण में एक अनोखी सी प्रसन्नता भाव समाहित था। बारों ओर जैसे शिशु सिद्धार्थ का स्पर्श कर मंद सुगंध समीर के झोंके राजमहल में अटखेलियों कर रहे थे। काल की गति बड़ी बलवान होती है और कोई इसे सरलता से नहीं समझ सकता। राजमहल में प्रसन्नता की बयारें बहाकर संभवतः काल कोई विडंबय रच रहा था। तभी तो राजमहल की प्रसन्नता उसे फूटी आंख न सुहा रही थी। कपिलवस्तु के राजमहल में अभी प्रसन्नता और हर्ष का समारोह पूर्ण भी न हुआ था कि काल की गति रुक गई। शिशु सिद्धार्थ की माता रानी महामाया की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी महामाया ने शिशु सिद्धार्थ को रानी प्रजावती की गोद में डालते हुए कहा, बहन संभवतः अब मैं न बनूंगी। नहीं दीदी, ऐसा न कहिए, रानी प्रजावती विलाप करते हुए बोली। प्रथा, मेरी बहन कृपया शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। रानी महामाया ने प्रजावती को शांत करते हुए कहा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए दीदी कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। प्रभा, आज्ञा नहीं अनुरोध है। कहिए तो दीदी। राजकुमार सिद्धार्थ का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करना मैं इसी तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। यह कहते कहते महामाया की आंखें मूंदने लगी और गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। अगले कहानी का नाम हंस की प्राण रक्षा। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचारमग्न बैठे थे कि क्रों को करता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे हंस के प्राण लौट आए, इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। सिद्धार्थ देवदत्त आते ही बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। नहीं देवदत्त, सिद्धार्थ विनम्रता से बोला, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इसे मार डालोगे। मैं इसे मारूंगा या छोड़ दूं, यह मेरा काम है। देवदत्त बोला, यह मेरा शिकार है। देवदत्त, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है। मैं कदापि इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में सांझ विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अतः विवाद राजदरबार में राजा शुद्धोधन के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने इस हंस का शिकार किया है। मेरे तीर से यह पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे ही मिलना चाहिए। अब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। महाराज, सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों में से तीर निकालकर इसका उपचार न करता तो संभवतः यह तभी प्राण त्याग देता।
मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राणहरण की चेष्टा की, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की। प्राणहरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से जल उठा। अगले कहानी का नाम धनी और निर्धन का अंतर। राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधन जुटा रहे थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा वसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। बसंतक सिद्धार्थ बोले, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम और स्नेह करते हैं। जिनके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है, वे अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है। वह क्या? संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि यह इसे कहाँ खर्च करें नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि 2 रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों? बसंतक, यह तो विधाता की लीला है। राजकुमार, यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असित ऋषि और राज ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा शुद्धोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक हैं। कहीं वह राज्य का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह सांसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजापति से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रजापति बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। कैसा अंतिम अस्त्र और कैसा उपाय महारानी? राजा शुद्धोधन उत्सुकता से बोले, अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करो। देवा, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दें तो वह उसके सौंदर्य पाश में जकड़ा जा सकता है। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दें तो वह निश्चय ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकेगा। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कीजिए महाराज। हाँ, अवश्य हम ऐसा ही करेंगे। कहते हुए राजा शुद्धोधन के मुखमंडल पर दृढ़ता के भाव छा गए। अगले कहानी का नाम सिद्धार्थ और यशोधरा। समय पश्चात ही स्वयं शुद्धोधन ने अपने निश्चय को कार्य रूप दिया। उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक था। स्वयंवर की तिथि और स्थान निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी अभ्यागतों के बैठने और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग बिरंगे पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोतियों से भरा एक थाल रखा गया था।
राजा शुद्धोधन और राज्य के उच्च अधिकारी गण भी मंच पर विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती और रत्न उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर तक यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती और रत्न इसी प्रकार राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें 5 काले हिरनी के समान थीं। उसकी पायलों की झनझन ने एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती और रत्नों से भरा थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पहने बहुमूल्य मुक्ताहार को उतारा और निःसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर भंग की ध्वनि बजने लगी और महाराज शुद्धोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा शुद्धोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गण्यमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए राजा शुद्धोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इस विवाह घोषणा को सुनकर उपस्थित जनों को बहुत हर्ष हुआ, किंतु वहां पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित था जो इस घोषणा से विचलित था। अगले कहानी का नाम देवदत्त का विरोध। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और क्षोभ के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा, उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरुत्तर हो गए। वास्तव में वे अपनी यह प्रतिज्ञा विस्मृत कर बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा शुद्धोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा शुद्धोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का और अहिंसा में विश्वास करने वाला राजकुमार है और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा शुद्धोधन, रानी प्रजापति और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। यशोधरा सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और प्रतिभा संपन्न वीर पति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सलज्ज अधोगिनी पाकर जैसे फूला न समाया था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भी भूल गया था। अपनी नवयौवना नवविवाहित पत्नी के साथ वह प्रायः पुष्प वाटिका में घूमता रहता और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता।
अगले कहानी का नाम सत्य से परिचय। राजकुमार सिद्धार्थ को यशोधरा का सौंदर्य पाश भी अधिक समय तक बांधकर न रख सका। एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उसने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कंठक तैयार कर दिया और राजकुमार को उस पर सवार कराकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजा द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया गया कि मार्ग में कोई भी ऐसा कारुणिक या कष्टदायी दृश्य न दिखाई पड़े जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग पर युवा और सुंदर युवक युवतियां खड़े हुए थे जो राजकुमार के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहां कोई वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता कराहता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। छंदक सिद्धार्थ बोला, वह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल होकर झुक गया है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चलता है। आयु ने उसका चेहरा झुर्रियों से भर दिया है। इसी कारण वह असुंदर लगता है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। खंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार के हो जाते हैं? हाँ राजकुमार, यही सत्य है। इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। उसे अपने भविष्य की इस असहाय दशा की कल्पना से ही गहरा आघात लगा। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरस्त कर राजमहल लौटने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब खंदक ने राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति से मार्ग की घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के उपाय करने को कहा। अगले कहानी का नाम मृत्यु ही अटल सत्य है। एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण को इच्छा हुई। एक दिन राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कौंपता कराहता एक ओर को चल रहा था। उसे कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह कराह क्यों रहा है? राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह चिल्ला रहा है। ओह, क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंग, छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भेद नहीं करता। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचारमग्न हो गया। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि से एक दृश्य हटा ही था कि एक और कारुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। 4 व्यक्ति एक शैया को चारों कोनों से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई? छंदक, राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचारमग्न ही था कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के रागद्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ संतुष्टि मिली। कहानी का नाम सत्य की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते नाते और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन चिंता होने लगी। इसी चिंता ने उनके अंतर से संसार की प्रत्येक जड़चेतन वस्तु, व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगलगीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोदन और महारानी प्रजापति की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक चंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। चंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने चंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने चंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर चंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर चंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार चंदक शोकाकुल स्वर में बोला, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाए। इस दुख को वे कैसे सहन कर पाएंगे? सिद्धार्थ ने चंदक को समझाते हुए कहा, चंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। चंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा,
चंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने चंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर चंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। चंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजापति का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की रुनझुन भी न जाने कहाँ खो गई।